आई थिंक इफ़ यू टेक केयर ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज़, इतना आप केयर करते हो, मैरिज के लिए सोचते हो, इवन फॉर बाइंग ए मोबाइल यू डू सो मच रिसर्च, एंड मोबाइल के ऊपर रिसर्च करके आप मोबाइल के ऊपर कवर लगाते हो कि नहीं? आपके मोबाइल पे कवर है? कितने लोगों पे मोबाइल पूछो? सबके मोबाइल पे कवर होता है, राइट। लेकिन उसने अपने आप को कवर किया है? आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल पे तो सबके कवर है 100% लोगों के, और इंश्योरेंस वाइज देखा जाए तो 90% लोग कवर्ड नहीं है, या कवर है भी तो वो सिर्फ नाम के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। दे लुक एट इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन एज समथिंग टू मिटिगेट रिस्क। यू नो द आयरनी ऑफ लाइफ इज, मैं बताता हूँ, कभी मैं जब फ्लाइट में बैठता था, अभी तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस कम हो गया, बट इफ़ आई इंट्रोड्यूस द फेलो बीइंग दैट आई एम फ्रॉम इंश्योरेंस, ही स्टॉप टॉकिंग टू मी, बिकॉज उसको लगता है कि कोई पॉलिसी आके भेज देगा। राइट ये टिपिकल परसेप्शन है। एंड आई एम फ्रॉम ए टिपिकल मारवाड़ी फैमिली। अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर में जाके बोलूँगा इंश्योरेंस, तो बोले कितना रिटर्न आएगा? अरे इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस में ठीक है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा बताओ। और पहले क्या होता था, लोग 10%, 20%, 25% बोलकर लोग पॉलिसी बेस भी देते थे। आई पर्सनली फील दैट इट वॉज लाइक ऑर्गेनाइज सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वेर गेटिंग फूल्ड, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी झूठ बोल करके पॉलिसी भेज दिया, उसको तो पता ही नहीं है एक्चुअल में अंदर है क्या। हाँ, और जो बेचने वाले को भी पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, पॉलिसी में कवर बहुत लोगों के क्या साथ है, ऐसा क्या। हुआ था पास्ट में। राइट, आई विल गिव यू अ थंब रूल। इफ यू रियली वांट टू नो what this policy covers and whoever is selling that policy to you, just ask one question. Don't ask him what is covered, ask him what is not covered. That is a thumb rule. गुड पॉइंट। पूछो कि क्या कवर नहीं है, वो बताएगा। एंड पहले तो पॉलिसीज को इतना कॉम्प्लेक्स बनाते थे। नाउ दैट IRDA, द गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट द पॉलिसी वर्डिंग इज सिंप्लीफाइड and this mis-selling should stop, and it has come down drastically. I must say that government has done a lot of initiatives in the last 7 years particularly, and lot of mis-selling has come down. But I will say that insurance के नीचे लिखा होता है buyers beware, और it's a matter of solicitation, मतलब it's a buyer responsibility to ensure that what is covered and what is not covered. ये आपने एक बहुत अच्छा हैक दिया है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कोई इंश्योरेंस कराने वाले हैं, या कैसी भी, मतलब कोई अपनी इंश्योरेंस कराने वाले हैं। इनफैक्ट ये मैंने भी कभी इस तरीके से नहीं सोचा जो भी आपने बताया, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सीधा ये पूछो कि भैया ये पॉलिसी है, ये छोड़ो क्या कवर है, हमें ये बताओ क्या कवर नहीं है। Exactly. तो वो बताएंगे कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें कैंसर कवर्ड नहीं है, Yes. या फिर कोविड कवर्ड नहीं है। Yes. तो उनसे पूछना है कि अगर हमको ये भी कवरेज चाहिए, अपने आप से पहले तो पूछना है कि भाई ये कवरेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उनसे पूछना है एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी। सिंपल। एक और एक आयरनी बताता हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस खरीदता कौन है आदमी? जब वो कमाने लगेगा, तो पहले तो वो इन्वेस्टमेंट का सोचेगा, चलो थोड़ा और नॉलेज आ गया, उसको बोलेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट बाद में करता हूँ, पहले मैं रिस्क कवर कर लेता हूँ। एंड कोविड की वजह से लोग अभी सोचने लग गए हैं, तो पहले आके मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को 2 लाख का कवर करना है, 3 लाख का कवर करना है। मैं बोलता हूँ भाई 2 लाख के लिए तेरे को 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे, और 2 लाख का कवर अगर कुछ हो भी जाता है तो यू कैन बैग एंड बारो एंड मैनेज इट बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स एंड ऑल। यू विल नॉट हैव दैट लाइफस्टाइल डिफिसिट कि 3-4 साल खराब हो गए वगैरह। बट इमेजिन अगर 20-25 लाख का क्लेम आता है, इमेजिन इफ यू गेट अराउंड 40 lakhs claim or COVID or cancer or anything, accident, any replacement of any organ or something, it takes huge money. Anything can happen. Right. New technologies which are coming, robotic, stem cell, I mean they looks very good because without even losing a drop of blood they can heal you. But they are very expensive. Very expensive. It comes with lot of cost. अभी आप जो एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो दैट इज बेसिकली हेल्थ। दूसरा भी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, दैट इज लाइफ। कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, या प्रॉपर्ली कवरेज नहीं उसको भी हम लोग बीच में कन्वर्सेशन में लेकर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी, राइट? पीपल विल एक्सपेक्ट दैट, दैट्स ऑलरेडी नोन। यहाँ पे हम लोग लेकर बीच में उसको वो भी डालेंगे कि वो टर्म लाइफ में बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा मिससेलिंग होता है, बिकॉज उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। You know that, right? I know. And because of this online policies now, the commission has been taken out. So it's very easy to buy it now. जैसे एंडोमेंट हो गया, यूलिप हो गया, उसमें कंपैरेटिवली वो एंडोमेंट वगैरह में कमीशन भी ज़्यादा होता है, और वो अगेन इन्वेस्टमेंट में आ गया। राइट, ये प्योर टर्म जो है ना, वो लोग बेचते नहीं है, क्योंकि प्योर टर्म में उनको पैसे कम मिलते हैं। प्योर टर्म इज द ओनली पॉलिसी विच यू शुड टेक। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज कि ये सारी टर्म्स मेरे को तो क्लियर है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, एंडोमेंट क्या होती है, यूलिप क्या होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उन लोगों को जो कि बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको फर्क ही नहीं पता है टर्म इंश्योरेंस में, यानी विच इज मेंट फॉर बेसिकली रिस्क कवरेज, और एक ऐसी इंश्योरेंस में दैट इज बेसिकली मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादातर वही सेल करी जाती है। जब भी कोई टर्म लाइफ के बारे में सोचता है ना, तो उसको डेथ दिखती है।
विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, विच नो बडी वॉन्ट टू थिंक, उसको सामना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आई वॉन्ट टू अवॉइड थिंकिंग इट. द मोमेंट यू कंबाइन इट विथ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे इंश्योरेंस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, वो डेथ का डिस्कशन थोड़ा फीलिंग कम हो जाता है. आई थिंक यू नीड टू ओवरकम दैट. अगर आप देखोगे, इफ़ यू आस्क मी वेरी ऑनेस्टली, द रिस्क of buying the insurance policy, that means if I have to go out and buy the insurance policy and go it, the possibility of me hitting by the truck is actually much more higher just by going it than me making money in any investment policies or buying it lottery or buying it betting or something. But people spend so much money on betting and other things. Like अगर इंडिया अगर गेमिंग इंडस्ट्री ओपन कर दें, I don't know what will happen. Right. So what is happening here is we need to change the psychology of the people, and it has been like scripted, like their own program की मेरे को पैसा आया तो पहले इन्वेस्टमेंट में डालो या डालो, घर लेना है वगैरह. That's all good. I'm not denying that. But अगर कुछ हो जाता है तो वो सब जो बनाया है 10 साल का वो एक सेकंड में चले जाएगा. फैक्ट है. Right? I think there are 3 policies which is must. One is life, one is accident, एंड लाइफ में एक्सीडेंट भी कवर होता है. लाइफ में 3 चीज़ कवर होती है, विच इज़ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, एंड उसमें होता है क्रिटिकल इलनेसेस. क्रिटिकल इलनेस इज लाइक ए राइडर, यू कैन टेक इट व्हेन जनरली विच इज़ वेरी कॉस्टली. एक्चुअली इट इज बेटर टू बाई a separate policy for accident, separate for health, right? Because if you take it as a rider in this, generally it becomes very costly, right? So it is just advisable that a person should take only term life, no investment, no riders, nothing. But some insurance companies started putting a automatic rider without costing anything called as terminal illness. कि भाई उसको अगर terminal illness है, मतलब he is supposed to going to go die, मतलब it's basically like go terminated. So before dying only he will get some money. That's a very good cover actually. नियर अबाउट आप एक आइडिया बताइए यहाँ पर कि अगर किसी की एज है 25 साल और वो अपना एक लाइफ की टर्म इंश्योरेंस कराता है, 10,000 रुपये साल का प्रीमियम देता है, वर्सेस वो अपना कोई एंडोमेंट पॉलिसी कराता है या यूलिप कराता है, तो वहाँ उसको कितनी कवरेज मिलेगी और यहाँ कितनी कवरेज मिलेगी? एंडोमेंट प्लान में तो लिमिट नहीं है, वो तो आपको एजेंट आपको पूछेगा कि आप कितना दे सकते हो, आपका बजट कितना है. चलो आप अगर 1 लाख सेविंग करना चाह रहे हो तो 1 लाख डाल दो, 50,000, तो देयर इज नो लिमिट. बट कवरेज कितनी बट वो मिलेगी? 1 लाख में टर्म जो है, जो रिस्क वाला पार्ट है, दैट विल बी ओनली 10,000 और 5,000 ओनली. रिमेनिंग 90,000 इज गोइंग इनटू द इन्वेस्टमेंट ओनली. तो ये बात मैं तो समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, एक बार सिंपल लैंग्वेज में आप उनको समझाइए जो लोग अभी देख रहे हैं. एक्चुअली टर्म सेपरेट लेना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी भी कोई म्यूचुअल फंड को ही दे रही है, तो व्हाई नॉट यू गो डायरेक्टली टू म्यूचुअल फंड. यू कैन ऑल्सो टेक ट्राई इट इफ द एज इज वेरी लेस डायरेक्टली ऑन द स्टॉक मार्केट. Why? Because Zerodha, they're all online companies, they are also educating it very well. You can also try, see the news and try out your hand. There are a lot of ways if you have risk taking ability. Otherwise you can go for some SIP which is having risk. They will give you a rating that this is risk averse or this is risk based. They'll give you what kind of risk is also associated and what kind of returns, and I think you can directly spend there. But the risk part should be only taken from insurance company, not the investment part. And I think I'm the only agent or I'm the only broker who will say that, because by doing so I'm not going to get money. I understand. Right? Yeah. So the first person who will become rich through this investment plans is the insurance broker or agent. आपका फायदा वो सेल करने में है, दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन जो उस प्लान को ले रहा है उसका फायदा है एक रिस्क प्लान लेने में, विच मीन्स कि प्योरली टर्म इंश्योरेंस ले वो. Yes. क्योंकि अगर वो 1 लाख का प्रीमियम एंडोमेंट में दे रहा है तो उसमें से भी 10,000 रुपए टर्म में जा रहा है, जहां से उसको कवरेज मिल रही है, रिस्क कवरेज, तो उसको 10,000 की कवरेज मिली, यानी 10% या 20% की कवरेज मिली. Yes. बाकी का पैसा इन्वेस्ट हो गया. Yes. तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि टर्म इंश्योरेंस लो प्योरली, जहां पे प्रीमियम कम से कम जाए, जहां पे कि आपने मानो अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए साल का, तो आपने 10,000 की टर्म इंश्योरेंस ली, जिससे कि आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप. और बाकी का जो 90,000 रुपए है वो कोई वो इन्वेस्टमेंट आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, Yes. जहां पर भी आपका पैसा कम कटेगा और रिटर्न ज्यादा आएगी, और liquidity रहेगी. और लिक्विडिटी रहेगी. Whenever I want, I can withdraw the money. दैट्स अ बिग पॉइंट. That's a big लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपके पास में आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं. Yes. लॉक इन है भी तो मैक्सिमम Yes. 1 साल का लॉक इन है, Yes. कटा भी तो थोड़ा बहुत कटेगा. और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जहां पे कुछ भी नहीं कटता है, Yes. ना एंट्री लोड है ना एग्जिट लोड है. Exactly. तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 90% पैसा वहां लगा दो. Yes. बेटर स्टिल इंडेक्स फंड में लगा Yes. दो, इंडेक्स फंड में लगा दो. क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या है कि जो चार्जेस है और भी कम है. और भी कम. म्यूचुअल फंड में अगर 1.5% कटेगा तो वहां पे तो एनपीएस में लगा दो. 0.1% कटेगा. एनपीएस में तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं ओवर एंड अबाउट सेक्शन 80C and 80D. राइट.
अगर और रिटर्न भी अच्छी है। रिटर्न भी अच्छा है, वो तो इज एज गुड एज एनी म्यूचुअल फंड ओनली। बेसिकली डिवाइड कर दो, वो तो एक इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग हो गई, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट वो अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो उनको अलग से सीखना होगा कि अब जो 1 लाख में से 10,000 तो गया इधर यानी टर्म इंश्योरेंस में, बाकी थोड़ा बहुत गया हेल्थ इंश्योरेंस में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बाकी का जो पैसा बच गया वो चला गया इन्वेस्टमेंट में, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, मान लो गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू और एनपीएस में। उसके अलावा एक सुकन्या करके एक प्लान है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट से, जिनकी डॉटर्स है उनके लिए है वो प्लान। वेरी गुड प्लान। उसमें टैक्स बेनिफिट भी है और जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, और थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक्स में भी लगाया जा सकता है। अभी उसको छोड़ देते हैं उस एस्पेक्ट को, अभी इंश्योरेंस पे वापस आते हैं। तो एक हमने बात करी टर्म इंश्योरेंस की, तो आप ये कह रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस ऐसी कराओ जिसमें टर्मिनल इलनेसेस कवर्ड है और प्लस डेथ कवर्ड है, कि अगर इन केस आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को एक्स अमाउंट मिल जाएगा, ताकि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस कराई जहां पे कवरेज कम है, तो अगर वो पैसा मिल भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस का आई थिंक जो थंब रूल है वो ये है कि जितना भी आप कमाते हो, अगर वो पैसा जो आया वहां से, आपकी जो फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उन्होंने अगर बैंक में भी डाल दिया तो उतना उनको ब्याज आ जाएगा कि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। तो अगर होगा। मेरी 1 लाख इनकम है तो मुझे 1 करोड़ तो डालना ही है, ताकि 1 लाख मेरे घर पे आए। बट 1 करोड़ में 1 लाख नहीं आएगा, मे बी 2 करोड़। मे बी 2 करोड़ डालना पड़ेगा। पॉइंट अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गए हैं, 6% हो गए एक्चुअली। राइट, सो 2 करोड़ डालना पड़ेगा। 2 करोड़ डालना पड़ेगा, ताकि मेरे एटलीस्ट कुछ हुआ तो लोग फूल तो चढ़ाए फोटो पे। राइट। अगर पैसा ही नहीं छोड़ा है तो लोग फूल भी नहीं चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने का पैसा नहीं है। ये थोड़ा डार्क जोक हो गया, बट एनीहाउ, लेकिन आई थिंक इट्स गोज वेल। कई बार ना लोगों को हिट करना पड़ता है, आई थिंक इन द इंश्योरेंस सेक्टर मैंने देखा है कि जब तक हिट ना करो ना, किसी को डंडा ना मारो, तब तक वो चलते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती बात। ये फोटो वाला हिट नहीं होती, हमेशा हिट होता है मेरा। अच्छा, आप बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि फोटो पे हाथ चलाने के पैसे नहीं होंगे। जब हम लोग बोलते हैं ना, जब बट ये कोई मजाक नहीं, सच है। एक्चुअल में फैमिली के पास पैसा नहीं होगा क्रिमेशन के लिए भी, अगर कहां से लाएंगे वो पैसा? अभी आई मीन कोविड के बाद देखो ना, कितने फैमिलीज ऐसे हुए हैं, मेरे को न्यूज़ आ रहा है कि द चाइल्ड इज नाउ स्कूल को बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग मनी टू पे टू स्कूल। राइट। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने प्लानिंग नहीं करी। यस। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को कभी भी ऐसी कड़वी बात किसी ने नहीं करी जो अभी हम कर रहे हैं। सबने मीठी मीठी बातें करी, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। कुछ नहीं होगा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले तू घर में डाल, EMI भर, उसके बाद कार ले। राइट। कार लेने के बाद वेकेशन का, पर्सनल लोन, स्टेटस सिंबल हो तो गया। पहले हो गया आपका हाउसिंग लोन प्रायोरिटी वाइज, सेकंड हो गया कार लोन, एंड देन थर्ड हो गया वेकेशन पर्सनल लोन्स। उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर इंश्योरेंस से भी पहले आया इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्ट करो ना, वो भी आया टैक्स के लिए, सेक्शन 80C। राइट। कि अगर मेरे को अभी टैक्स बचाना है, मार्च का मंथ आ गया, अब मार्च का मंथ आ गया तो क्या करें? तो गवर्नमेंट ने बोला 25,000 का अगर पॉलिसी लेंगे तो मेरा 30% टैक्स बचेगा। राइट। तो लोगों का जो माइंडसेट है, या तो है कि पैसा कमाना है या पैसा बचाना है या अपने स्टेटस के ऊपर पैसा लगाना है। यस। क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड हो गया? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बढ़िया वेकेशंस, ताकि सोशल मीडिया पे बढ़िया फोटोग्राफ्स आए, ये सब रिलेटेड हो गया स्टेटस से, लाइफस्टाइल से। उसमें तो पैसा डालने को लोग तैयार हैं, लेकिन रिस्क नाम की एक चीज है जिसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है। गलती से कोई मुंह से बोल भी देता है तो घर वाले क्या बोलते हैं? शुभ शुभ बोलो। क्या ये बोलना कि मेरी डेथ हो सकती है, ये शुभ है या अशुभ है? See, everyday thinking is also not correct. We can't think of everyday death, something negative happens. I think once in a year, अगर आप 31 दिसंबर को एक डेट लगा ले कि मैं 1 साल मेरा अच्छा हो गया, मेरी इतनी कमाई बढ़ गई है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा जाए, और अगर अच्छा नहीं जाए तो प्रोटेक्शन क्या है मेरे पास? सिर्फ एक दिन अगर साल में सोच ले, प्लान कर ले, और उसके लिए जो पॉलिसी चाहिए ले ले, दैट्स इनफ। क्या वो दिन, उसका बर्थडे वाला दिन बेटर नहीं है कि जिस दिन बर्थडे वाला? आई थिंक टुडे इज अ वेरी गुड डे बिकॉज 2 जुलाई इज डिवाइडिंग द होल ईयर इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, कैसे? 182 + 1 + 182। टुडे इज अ 183rd डे। आई थिंक एनी डे इज अ गुड डे। यस। क्योंकि सही काम करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं है ना। यस। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ करके यही सोचते रहना है। बिल्कुल ऐसा है कि हम घर से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो ये नहीं सोचना है कि गाड़ी पंचर होगी तो क्या होगा, बट एटलीस्ट तैयारी होनी चाहिए। यस। क्योंकि 99% चांसेस क्या है, गाड़ी पंचर नहीं होगी, बट हेलमेट क्यों लगाते हैं हम लोग? उसी हेलमेट क्यों लगाते हैं? सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? और अगर आप गाड़ी लेते हो, लेकिन वो भी मजे की बात ये है, लोग चालान से बचने के लिए वो भी उनको ये लगता है चालान में हमारा नुकसान है,
जबकि चालान उनके फायदे के लिए है। एग्जैक्टली एक इंसिडेंट बताता हूँ. बताइए। So I went to buy a vehicle along with my friend. He was buying a car. तो car was having a option with वो जो होता है ना airbag, without airbag, and the difference was huge. I think almost like 40-45,000 rupees. इसे नहीं यार बहुत सेफ्टी का बहुत जरूरी है, मेरे को तो बैग चाहिए. एयर बैग वाला चाहिए। भाई इंश्योरेंस लिया है तूने? मतलब नहीं लिया होगा। ये साइकी है, ये बेसिक ह्यूमन साइकी है। मैं बोला ना मोबाइल पे कवर लगाएंगे लेकिन अपना कवर नहीं लेंगे. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूं आप जो कह रहे हैं, कि अगर आदमी को मौत सामने दिख रही है तब तो वो कुछ भी करने को तैयार है। अगर उनके फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना, देन आई सी लॉट ऑफ अवेयरनेस फॉर नेक्स्ट 1 मंथ एटलीस्ट. हाँ, अरे मेरे कजिन का वो हुआ, अभी तो मुझे चाहिए. जैसा अभी कोविड हुआ है, दे सॉ दैट नो आई गॉट लाइक, आई थिंक इंश्योरेंस इज ओनली इंडस्ट्री विच इज़ रिसेशन प्रूफ. जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना तो लोग डर के मारे इंश्योरेंस लेते हैं. सो दे आर एक्टिंग बेसिकली आउट ऑफ फियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जब उनको कहीं अपने आसपास में मौत दिखती है तब तो वो कितना भी पैसा देने को तैयार है. जैसे हॉस्पिटल में कितना भी पैसा देने को तैयार है, पूछेंगे नहीं, वहां कोई नेगोशिएशन नहीं होगा. यस बट अगर मौत सामने नहीं दिख रही है यस तो वो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, यस ना उसके बारे में सोचना चाहते हैं, ना उसके बारे में, जब सोचेंगे नहीं तो प्लान कैसे करेंगे. एग्जैक्टली. तो देयर इज नो प्लानिंग एज फार एज डेथ इज कंसर्न्ड, एज फार एज इलनेस इज कंसर्न्ड, Yes. एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, देयर इज नो प्लानिंग. नो प्लान. और फिर जब वो हो जाता है तब वो चारों तरफ से फंस जाते हैं. फंस जाते हैं. और जो फंसते ऐसे हैं कि 5 साल 10 साल लग जाते हैं उनको वो उसमें से बाहर आने के लिए. राइट. उनके जो जितने ड्रीम्स वगैरह है, आई सी फैमिलीज, यू नो, समटाइम आई फील सो लकी दैट गॉड हैज गिवन मी सम इनडायरेक्ट पावर टू बिकम ए एंजल इनटू समबडी एल्स लाइफ. दैट्स, आई विल कंसिडर दैट इंश्योरेंस अ नोबल जॉब बिकॉज यू आर गिविंग देम दैट फ्रीडम टू कम आउट ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. मेरे को ऐसी क्यूरोसिटी हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने इंश्योरेंस कराई और उनकी डेथ हो गई और फिर उनकी फैमिली को जा करके आपने वो चेक दिया? वी सेटल अराउंड 13 to 15 claims per day average. Oh, is it? And in COVID, it has become 40 in the last couple of Per months. day you are Per talking day. about. पहले के 2 साल तो मैंने खुद claims handle किए हैं. अभी मैं we have a team now, right? And each and every claim is a story in itself. And sometimes we become so emotional. पूरी आपकी लाइफ में सबसे कोई टचिंग स्टोरी है तो बताओ, जो आपको मतलब जो बिल्कुल अंदर तक याद है अभी तक पूरी एज इट इज. Can I tell my story? या व्हाई नॉट. We sold our house to take care of my aunt. She was suffering from cancer. इंश्योरेंस लेना तो दूर की बात है, हमने उसका नाम भी, ऐसा कुछ हो सकता है मेडिकल इंश्योरेंस पता नहीं था जब. ये कितने साल पहले की बात है? 97. ओके. I was in 10th and we didn't had money. The only thing, the asset which we were having is house. उस टाइम पे 6 lakhs में, I remember 6,20,000 we sold our house. And my father, he had to leave all his job, the focus which we require for running the business, and all our visits to hospitals. I remember each and every day talking to doctors, feeling so helpless and seeing the patient in that pain. You know, even morphine was not working. At that moment, we were handling two worries. One is not able to see the family member in that condition, and the second is the inability to take care of them because of the lack of money. Because 6 lakhs went in less like flying. I mean, you can understand those kind of illness can take, even a crore may not be sufficient. We were so helpless, and I don't want that days to anybody, even to my enemies. Nobody should face that. And probably that is the reason I love this field so much, and I came into this. Because those kind of things, I will not say that you can avoid cancer. Yes, of course, by being healthy you can minimize the risk. But if something happens to this, and there are film stars and cricketers and all, they also got it. So it can happen to anybody. We can't avoid it, but we can manage it well. Like, either you have to earn so filthy rich that you don't need insurance, or you need to have insurance. As simple as that. Yes, as simple. And not about just diseases. If you, how many of you have listened Ebola or this swine flu or chikungunya or dengue or this COVID? Every year you are finding new diseases. So even though you might see that, okay, none of these diseases will happen to me, but we don't know what is going to come tomorrow. So every year we are discovering or rather inventing new diseases. But क्या वो सब इंश्योरेंस में कवर्ड होता है? As I said that the thumb rule is what is not covered.
So if you want to understand that in health insurance, what is not covered is something which is voluntary done, and something which is cosmetic. Like I want to reduce my weight, that will not be covered because it's a voluntary decision. I want to reduce my weight. It's या not प्लास्टिक something. सर्जरी हो गई. Plastic surgery is covered if it is accident related, ओके. fire burns or something. But if I want to correct my face, nose को correct करना Features है, I and all want to that, look that is good or not something, covered. that will not be covered, right? Or voluntary pregnancy or something. Some of the policies were not covering the pandemic, this kind of COVID and also before, because they expected that government will take care of this. But after this COVID, all the policies are covering COVID. सो अब आप कह रहे हैं कोविड तो कवर्ड हो गया, बट जो फ्यूचर में अगर कोई और पेंडेमिक आने वाला है 2 years, 5 years, 10 years डाउन द लाइन, Yes. तो क्या वो कवर्ड होगा या नहीं होगा? Yes, वो cover होगा. But there are something which you need to understand, the terminology here. कैसे होता है term? For example, in insurance there is a difference between, like when I'm talking to you, something happens in my car and they steal my laptop, and I'm covering against theft in my policy. Will it be covered? इट शुड बी कवर्ड. It should be covered. Normal language, right? तो इंश्योरेंस कंपनी वाला पूछेगा आपसे कि कैसे चोरी हुआ, बोलेगा मैंने चाबी भूल गई, तो नेग्लिजेंस है, थेफ्ट थोड़ी है, चलो रिजेक्ट. अच्छा, ऐसा भी होता है? बिकॉज इन इंश्योरेंस लैंग्वेज नेग्लिजेंस, आई लेफ्ट माई की समवेयर. अच्छा, वो बोलेगा ठीक है कैसे चोरी हुआ, मैं बोला मेरा ड्राइवर लेके भाग गया. ड्राइवर लेके भागे तो चोरी कैसे हुई, वो तो इनफिडेलिटी हुई, तो नॉट कवर्ड, चलो रिजेक्ट. अच्छा, वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है जो कोई पढ़ता नहीं है. नहीं है. और बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो नेग्लिजेंस में आ सकता है. हाँ. सो रॉबरी अलग और मे नॉट बी कवर्ड, राइट? रॉबरी अलग हो गई, थेफ्ट अलग हो गई, नेग्लिजेंस अलग हो गया. नेग्लिजेंस हो गई एंड इनफिडेलिटी हो गई, मतलब धोखेबाजी. मतलब माई ओन पर्सन इज स्टीलिंग समथिंग टू मी, इन इंश्योरेंस लैंग्वेज इज नॉट स्टीलिंग, इट्स नॉट थेफ्ट, इट इज इनफिडेलिटी, धोखेबाजी. तो उसके सबके अलग अलग पॉलिसीज है. तो व्हेन आई एम अंडरराइटिंग द पॉलिसी, आई नीड टू एंश्योर दैट ऑल द पॉलिसीज आर कवरिंग दिस. तभी आपने ये पॉइंट बोला कि ये चेक करो कि क्या कवर्ड नहीं है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको. अब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप ये अप्लाई करते हो, हाँ. राइट, तो इट इज रिटन दैट एक्सपेरिमेंटल बेस ट्रीटमेंट्स आर नॉट कवर्ड. एक्सपेरिमेंटल मतलब नॉट येट प्रूवन. तो अगर स्टेम सेल है, स्टिल कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंटल, इट्स नॉट कवर्ड. मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि अब जो नेक्स्ट पेंडेमिक आने वाला है, विल इट बी कवर्ड या विल इट नॉट बी कवर्ड? बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल में चला जाएगा. It will be covered because That's a good enough so much reason. awareness has come. हाँ. Even government has made it mandatory that it should be covered, like this kind of incidents in future also. आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ रीजन Yes. जिसकी वजह से इमीडिएटली लोगों को जो भी अभी देख रहे हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, दैट टू विद अ गुड इनफ कवर. Yes. वो good cover enough कितना cover- होना चाहिए? हाँ, उसकी ये क्या बहुत definition है? बड़ा क्वेश्चन होता है. मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्ट कवरिंग दैट मेरे को 2 लाख का कवर मिल गया तो अच्छा है, 3 लाख का. यू डोंट नीड कवर फॉर दैट. यू नीड कवर फॉर 50 lakhs और मे बी मोर देन दैट. बट वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत उसके एक्सपेंसिव प्रीमियम हो बहुत जाएगा. होगा. इसलिए क्या करना है, उनको बोलना हाई डिडक्टेबल पॉलिसी दे. उसको और भी बोलते हैं सुपर टॉप अप पॉलिसी. मतलब अगर मुझे कवर लेना है, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूँगी पहले के 2 लाख का कवर मत दो, मुझे 2 लाख से 50 लाख का कवर दे दो. मतलब फर्स्ट 2 lakhs आई विल सेल्फ इंश्योर. अच्छा, ऐसा भी होता है? अब उसमें प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा. आप बताइए, समझो मेरा पॉलिसी है 5 लाख का एक पॉलिसी है और 5 लाख से 50 लाख का एक पॉलिसी है. 5 लाख से 50 लाख का जो पॉलिसी है उसका कॉस्ट है 5,000 रुपये, मैं, मेरा वाइफ और मेरा किड के लिए, सिर्फ 5,000. एंड जो फर्स्ट 5 lakhs है उसका प्रीमियम हो रहा है 20,000 रुपये. ये मुझे नहीं पता. एक मिनट, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म है इसकी? इसको दो टर्म, सबका अलग अलग टर्म होता है, बट मोस्टली प्रोमिनेंट टर्म्स आर हाई डिडक्टेबल पॉलिसी हाई डिडक्टेबल पॉलिसी और सुपर टॉप अप पॉलिसी. मतलब बेसिकली एक तरह से टॉप अप हो गया हाँ, ये. अब इंश्योरेंस कंपनी क्या सोचता है कि भाई 99% ऑफ द क्लेम्स आर विद इन 5 lakhs. मेक सेंस. And India is still considered as hub for medical tourism. Why? Because in India the costing is still less. So 99% of the ailments gets covered within 5 lakhs. ये प्रॉब्लम तब आती है जब ये कोविड, कैंसर, हार्ट अटैक ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते या हैं. कोई ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट्स हैं बहुत, वो तो ट्रांसप्लांट्स को तो 50 लाख भी बच नहीं होगा. दैट्स व्हाट. तो उसके लिए हमें पहले कवर करना चाहिए. उसके बाद अगर बजट है देन यू टेक द नॉर्मल पॉलिसी ऑल्सो. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. Yes. जो आई एम श्योर 99.99% लोगों को नहीं पता होगा. लोगों को नहीं, जो बेचते हैं उनको भी नहीं पता. अच्छा, क्यों नहीं बेचते हैं वो लोग? क्योंकि 5,000 का मैं अगर पॉलिसी बेच रहा हूँ आपको, हाँ, तो मेरे को कमीशन कितना मिलेगा? उसका 15%. तो मेरा आने जाने का खर्चा भी वर्ष नहीं होगा. लेकिन मैं अगर आपको 50,000 की पॉलिसी बेचता हूँ तो उसमें तो बहुत मोटा उसमें पैसा मिल मिलेगा गया. मेरे को. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट यू आर सेइंग इज इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि कोई पर्सन है जो मान लो महीने का 50,000 रुपये कमाता है और उसकी सेविंग्स है 5-10 लाख रुपए,
तो उसको पता है कि यार 5 लाख तक तो मैं संभाल लूंगा, नहीं तो अपने किसी यार दोस्त से लेकर के अपने आप अपना जुगाड़ कर लूंगा। लेकिन अगर 20 लाख आ गया, 50 लाख आ गया, तो मैं मर गया, उसको तो घर मैं बेचना सड़क पे आ पड़ेगा, जाऊंगा। घर बेचना पड़ेगा, और घर है ही नहीं, घर नहीं है तो बहुत फिर लोगों के पास में घर ही नहीं है, फिर तो घर भी ईएमआई पे है, तो घर है क्या बेचने के लिए? वो तो उसके बैंक का घर है। हाँ, बैंक का घर है, उसका घर थोड़ी है, तो वो करेगा क्या, कहां से लाएगा 50 लाख रुपए? तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि बजाय 5 लाख की पॉलिसी कराने के, क्योंकि आई एम 100% श्योर जिन्होंने कराई भी है अपनी पॉलिसी, वो उन्होंने ऐसे ही कराई है 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, मैक्सिमम 5 लाख की, और जिसका एक्चुअल में फायदा ही नहीं है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप कराओ 5 लाख से 50 लाख के बीच की पॉलिसी, फ्रॉम 5 lakhs to 50 lakhs, below 5 lakhs I'll cover it by myself, लेकिन if it is more than 5 lakhs up to 50 lakhs then the insurance company will cover it. Correct. और उसमें भी ये पूछना पड़ेगा कि क्या इसमें कवर नहीं है? All the policies are covering everything because it's a high deductible policy, right? उसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Even cancer is covered in that? All the policies. Even transplant? Transplants are covered and some of the policies are covering stem cell also nowadays. Robotic also. वो पूछना पड़ेगा कि Right. उस पॉलिसी में वो Ayurvedic कवर्ड also. है या नहीं है। अच्छा, आयुर्वेदिक भी कवर्ड है कुछ पॉलिसीज में। Right. Some of the policies are covering worldwide cover also, outside India also. दैट इज वेरी गुड। Yes. अगर किसी की बाहर ट्रिप्स लगते रहते हैं, उसमें करते रहते कोविड हैं, कवर तो हो वो, गया आपका, उसमें टेररिज्म अटैक्स के रिलेटेड कुछ हो गया वो भी कवर होते हैं। और जो नेचुरल कैलामिटीज है जैसे अर्थक्वेक है वो कवर्ड होगा। सी अर्थक्वेक ये हेल्थ पॉलिसी है, राइट? अर्थक्वेक की वजह से अगर मुझे कोई डैमेज हो रहा है मेरे बॉडी को, देन ऑफ कोर्स इट्स कवर्ड। तो बेसिकली 2 पॉलिसीज बहुत जरूरी है, एक हो गई हेल्थ इंश्योरेंस, एक हो गई टर्म इंश्योरेंस। यस, हेल्थ इंश्योरेंस में सुपर टॉप अप पहले प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी हो गया नॉर्मल पॉलिसी, देन अगर पैसा बचा तो, राइट, अगर है बजट, जिसका आप टर्म यूज कर रहे हैं सुपर टॉप अप, सुपर टॉप अप लेना है। अगर उसके बाद अगर पैसे बच रहे हैं तो फिर नॉर्मल पॉलिसी लो। सुपर टॉप अप भी पॉलिसी ऐसे, अगर आप जाओगे भी ना कोई एजेंट को तो वो इजीली नहीं देगा। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो जल्दी से नहीं देगा, वो इस वजह से क्योंकि अगर वैसे कोई 50 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम जाएगा 50,000 रुपए। यस, बट जैसे आप बता रहे हो वैसे अगर कोई 50 लाख की लेता है फ्रॉम 5 लाख टू 50 लाख, तो प्रीमियम जाएगा 5,000 रुपए। यस, एंड आई हैव सीन केसेस व्हेन पीपल कम टू मी, व्हेन ही आस्क फॉर मोर कवर टू द एजेंट, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम सुपर टॉप अप पॉलिसी ही विल गिव वन मोर बेस पॉलिसी। पहले 5 लाख का दिया 20,000 रुपए, बोलते सर और 5 लाख का ले लो 20,000, तो और 20,000, लेकिन मिला 10 लाख का ही कवर, उसका डुप्लीकेट कवर हो गया। ये तो गलत हो गया ना, इस मिस सेलिंग में, ये मिस सेलिंग हो गई बेसिकली। मिस सेलिंग कुड बी बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ नॉलेज और हिज लैक ऑफ इंटेंशन, और इंटेंशनल आल्सो। और वहीं पर आई थिंक ऐसे पॉडकास्ट की बहुत जरूरत है ताकि लोगों को समझ आए कि क्या कराना है। यस, तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया, अगर उसको मुझे सम अप करना हो तो आप बताना कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जो भी मुझे समझ आया है वही ऑब्वियसली लोगों को भी समझ आया होगा। एक कि अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कराओ जिसमें टर्मिनल इलनेसेस कवर्ड है। यस, और इतनी कवरेज होनी चाहिए कि अगर वो पैसा उठा करके बैंक में भी डाल दिया तो वहां से इतना ब्याज आ रहा है Yes. कि उनकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो सफर ना करे। Yes. उनके पेरेंट्स को, जो भी उन पे डिपेंडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। Yes. नंबर 1। नंबर 2, अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराओ, वो भी पहले टॉपअप वाली कराओ, और उसमें भी टैक्स बेनिफिट है। और उसमें भी टैक्स बेनिफिट है जैसे कि दूसरी में होता है। हाँ। तो पहले टॉपअप वाली कराओ, या उसका एक और नाम आपने क्या दिया था? हाई डिडक्टेबल पॉलिसी। हाई डिडक्टेबल पॉलिसी। तो पहले वो कराओ, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो कम वाली कराओ। Yes. बट जो मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है, व्हाट मेक सेंस टू मी इज कि सिर्फ वही वाली कराओ, चाहे 5 लाख से 50 लाख ना कराओ, 2 लाख से 50 लाख करा लो। हाँ, वैसे तब भी सस्ता पड़ेगा। यस, तब भी सस्ता पड़ेगा। 2 लाख से कम खुद संभाल लो, 2 लाख से ऊपर इंश्योरेंस कंपनी संभालेगी। यस, तो अगर ये 2 काम भी कोई इंसान करा ले, और आज ही करा ले, ये वीडियो देखी और आज और कल के अंदर अंदर ही, क्योंकि कल तक तो वो भूल जाएगा। करेक्ट। अभी आपका सेमिनार देख रहा है तो शायद थोड़ा हॉट रहेगा, राइट, इंटेंशन हॉट रहेगा, बाद में वो डाइल्यूट हो जाएगा। राइट। तो अगर वो आज ही कराए, अभी कराए, तो वो एटलीस्ट एक तरफ से सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा और टेंशन फ्री हो जाएगा। टेंशन फ्री हो जाएगा। प्लस उसकी फैमिली को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, यस, जो उनका राइट है एक्चुअल में देखा जाए तो। आपने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? या तो आपको ये ऐसा नहीं है कि चॉइस है कि करानी है नहीं करानी, यस, कि मैं ये कोट पहनूं या ना पहनूं शर्ट के ऊपर। ये तो इसेंशियल हो गया, बेयर मिनिमम इसेंशियल हो गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए ये सब्जेक्ट को, हाँ, और एटलीस्ट कॉलेज में। आइडियली ये जो पॉडकास्ट है ये हर स्कूल में और कॉलेज में दिखाना चाहिए, उनके जो एक ऑडिटोरियम होता है, प्रोजेक्टर रूम होता है, वहां पर हर एक बच्चे को, ताकि उसको उसी वक्त समझ आ जाए यस, कि भाई अपने रिस्क को कैसे कवर करना है। रिस्क एक अलग टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट एक अलग टॉपिक है। आज हमने इन्वेस्टमेंट को टच नहीं किया है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्क को टच किया है कि पहले अपने रिस्क को कवर कर लो। या
बाद में उसके बारे में सोचना ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई बंजी जंपिंग कर रहा है तो हम बात कर रहे हैं कि भाई पहले अपनी जो बेल्ट पहनी हुई है और वो जो रोप है उसको सिक्योर कर लो, उसको चेक कर लो, उसके बाद एंजॉय करो। उसके बाद एंजॉय करो ना। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? एंजॉयमेंट, प्लेजर, यस थ्रिल, यस, मजा जो मिलता है इंश्योरेंस Gambling में, जो किक मिलता है, इन्वेस्टमेंट में जो किक मिलता है, ग्रोथ आती है, रिटर्न आती है, जो भी हो गया वो सब प्लेजर में आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले भाई अपनी बेल्ट को और इसको उसको सिक्योर कर लो। जैसे गाड़ी में आप चेक करते हो कि एयर बैग्स है या नहीं है, बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, हेलमेट पहना है, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस, ये दो काम कर लो जल्दी से जल्दी आज ही। उसके बाद में और सब करते रहना। यस। और वो सब करने के लिए भी फ्रीडम महसूस होगी, अंदर फीलिंग पता चलेगा कि ओके कुछ हुआ ना तो मैं हूँ। लाइक कोविड के थ्रू आई वॉज नॉट वरीड, आई वॉज कवर्ड फॉर 1 करोड़। कुछ भी होगा मेरी बिजनेस को इफेक्ट नहीं होगा, मेरे ये घर को इफेक्ट नहीं होगा, लाइफस्टाइल को इफेक्ट नहीं होगा। जबकि देखा जाए तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में तो वैसे ही करोड़ों पड़े होंगे। थैंक यू। इसको कट कर देना है। नहीं, कट क्यों करेंगे? 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का थोड़ी है। इंश्योरेंस में 2 नंबर कमाई नहीं सकते। 2 नंबर की कमाई नहीं है, सारा 1 नंबर का पैसा है, तो डर गया है। आई थिंक गॉड विल हेल्प यू। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी करा रखी है जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। Yes. और जिनको एक्चुअल में जरूरत है उन्होंने नहीं कराई हुई है। यस। अपनी लाइफ में रिस्क क्या क्या है बताइए। एक हो गया अपना डिजीज का रिस्क, क्योंकि मेरे को अगर कोई डिजीज हो गया तो जो रिक्वायर्ड मनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, वो एक बड़ा रिस्क हो गया। सेकेंड रिस्क हो गया कि मेरी अगर डेथ होती है, इट कुड बी नेचुरल और इट कुड बी एक्सीडेंटल, देन ऑल्सो आई नीड माई फैमिली सम मनी सो दैट माई लाइफ स्टाइल इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। बचा क्या रिस्क आपके पास? एक रिस्क है कि अगर किसी की जॉब चली गई और मानो उसको 3-4 महीने तक 6 महीने तक जॉब नहीं मिल रही, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो उसको 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए फंड चाहिए। लेकिन उसको इतना बड़ा फंड नहीं चाहिए कि वो अगले 2 साल के लिए फंड रख के चले, या फिर बहुत बड़ा अमाउंट रख के चले। इवन फॉर द 3 months आई विल से दैट भाई आपका क्रेडिट कार्ड है, डोंट यूज द क्रेडिट कार्ड, कीप इट फॉर हैंडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। दैट कुड बी अ इमरजेंसी फंड कार्ड, डोंट कॉल इट एज क्रेडिट कार्ड। But I have seen many people using credit card and paying 5% minimum amount and then rotating it. They don't know that how much they are paying in interest. That is basically illiteracy. कि उनको पता ही नहीं है, फाइनेंशियल इलिटरेसी हो गया वो, कि वैसे वो लिटरेट है लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट है। क्योंकि 5% महीने का ब्याज, मतलब 5% भी छोड़ो, 2% महीने का ब्याज भी बहुत बड़ा होता है अगर हम उसमें कंपाउंडिंग को बीच में ले आए। एग्जैक्टली। उनको लगता है कि मैं पे कर रहा हूँ ना मनी, उनको नहीं लगता है, उनको पता भी नहीं हो रहा है कि फाइनेंस चार्ज जो बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि तुमने जो खरीदा होगा उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा इंटरेस्ट। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट जो अभी आपने बोला है कि ये जो तीसरी जो नीड की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको फंड की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं। आजकल हर एक के पास में 2-3 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो उसको अननेसेसरी स्पेंड मत करो, क्योंकि उसको स्पेंड करना और उस पर ब्याज देना समझदारी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो जितनी आपकी कमाई है उतना ही खर्चो। क्रेडिट कार्ड को बचा के रखो, वो हो गया आपका इमरजेंसी बैकअप फंड, जो आपको तब यूज करना है जब कोई इमरजेंसी आ गई। एग्जैक्टली। बट जो 2 मेजर इमरजेंसी है, यानी 50 लाख की, 1 करोड़ की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की तो इतनी लिमिट होती नहीं। क्रेडिट कार्ड से आप अपने 3-4 महीने की, 5 महीना तो गुजारा कर सकते हो। लेकिन आप 1 करोड़ नहीं ला सकते। तो 1 करोड़ के कवरेज के लिए, चाहे हेल्थ वाइज हो या लाइफ वाइज हो, वो आप इंश्योरेंस से कवर कर जाओ। क्रेडिट कार्ड को रखो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि जब आपको जॉब चली गई है, कुछ हो गया, तो वहां पे उसको यूज कर सकते हो, या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को यूज कर सकते हो, या कुछ सेविंग्स है उसको यूज कर सकते हो। और अब इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अननेसेसरी अपना जो फंड है वो एफडी में या कहीं पे ब्लॉक नहीं कर रहे हो, मानो 30 और 40 और 50% ऑफ योर फंड, जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं, तो वो अब आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो आपका फ्री हो गया ना। तो उसको इन्वेस्ट कर दो जहां से कि आपको हायर रिटर्न मिल सके। क्यों 5% की रिटर्न में उसको फंसा के रखना है पैसे को, जब उस पैसे से आप 10% भी कमा सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो डबल रिटर्न हो गई ना। तो वो 5 से 10% अभी शॉर्ट टर्म में देखने में छोटा लगता है, लेकिन 10 साल का हॉरिजन में वो डबल और ट्रिपल का डिफरेंस मेक कर सकता है। राइट। आप 10 साल की बात कर रहे हो, बट मैं लाइफ को अगर देखूं 30 साल तो 30 साल में आई थिंक करोड़ों का फर्क आ जाएगा। करोड़ों का फर्क आ जाएगा, उसको रिटायरमेंट में हेल्प मिलेगी। तो ये जो आज हमने बात करी है, ये सिर्फ रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अच्छा नहीं है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट मेक सेंस। इट्स एक्चुअली हेल्पिंग यू टू डिजाइन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन अ डिफरेंट वे, इन अ मच बेटर वे, इन अ मच प्रैक्टिकल वे, प्रैग्मेटिक वे, एंड अ सेंसिबल वे, एंड अ स्मार्ट वे। एग्जैक्टली। क्योंकि अब आप ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो और ज्यादा को इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसी जगह पे जहां से कि आपको अच्छी रिटर्न आ जाए। क्योंकि आपने पैसे को बचा लिया ये सब करके। अब आपको अननेसेसरी पैसे को ब्लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है, और इस टेंशन की जरूरत नहीं है कि
ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आप कितना मर्जी सेव कर लो, आप इतना सेव कर ही नहीं सकते जितना कि इंश्योरेंस के थ्रू आप कर सकते हो। एग्जैक्टली 1 करोड़ आप कैसे सेव कर लोगे? जो आदमी 50,000 रुपए महीने का कमाता है Exactly. वो 1 उसका करोड़ life सेव का कैसे income है करेगा? वो। उसकी उसकी पूरी पूरी life लाइफ का इनकम है 40 साल का। यू कैन थिंक इट लाइक दैट कि 1 करोड़ रुपए इज ऑलरेडी पार्कड इन योर बैंक अकाउंट, राइट। एंड अगर आपको 1 करोड़ का सेविंग भी करना तो कितना इंटरेस्ट लगता है उसके लिए? हाँ, somebody is putting 1 लाख करोड़ फॉर यू सफिशिएंट, उसका इंटरेस्ट ही कितना है? 5 लाख रुपए नहीं मान रहा है वो, 5% इंटरेस्ट नहीं मान रहा है 1 करोड़, वो बोल रहा है 5,000 दो। फॉर 5,000 रुपीज इज कीपिंग 1 करोड़ असाइड फॉर यू which is a big thing. And 5,000 not per month, it's per year. पर ईयर। 500 रुपये महीना इज इक्वल टू कॉफी डे बिल। तो 500 रुपए महीने में आपके बैंक अकाउंट में एक तरीके से 1 करोड़ रुपए मैं पड़ा उनको हुआ ऐसे ही है। समझाता हूँ कि सोचो कि 1 करोड़ किसी ने पार्क करके रखा है तो कितना देने के लिए रेडी है? बोलता है 1 लाख। बोले 1 लाख में 5,000 दे दे। लेकिन लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? मे बी I think, शायद ऐसा कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि Exactly. लोग We are हमेशा scripted. उस तरीके से समझाते हैं जिसमें उनका फायदा है, और कोई एक्चुअल में ढंग से डीपली ना समझता है ना कोई समझाता है। यस, आई होप जो भी मैंने अभी समराइज किया है वो एग्जैक्ट वही है जो आपने बोला। यस। परफेक्ट। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same here, Sandeep. I really like you. I like Yeah. your sessions. I have learned a lot, and I keep doing the work which you're doing it. एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो भी अभी हमको देख रहे हैं, I wish. उनको हेल्प होगी। I wish. आपके इस एक्सपीरियंस से, आपकी इस एक्सपर्टीज से उन लोगों को हेल्प होगी, और यही हमारा मोटिव था आज के इस पॉडकास्ट का। Super. प्लेजर मीटिंग यू। Take थैंक यू सो मच।